नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां साथियों, टोटल 3896 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से 3222 पद नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए व 674 पद अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए निर्धारित किए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए योग्यता, आयु, परीक्षा शुल्क, पात्रता, वेतनमान आदि की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, जो आपको ई-मित्र या सीएससी के माध्यम से करवाना है, जिसमें आपकी एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। आप स्वयं भी अपनी एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तथा ऑनलाइन की पूरी गाइडलाइन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए अगर आयु की बात करें तो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। आरक्षण संबंधी आयु की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए परीक्षा शुल्क, आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे, जिसमें पहला है सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 450 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250 देय होगा। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की 2.5 लाख रुपये से कम है तब ये परीक्षा शुल्क रुपये 2.5 लाख ही 250 ही जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो इसमें स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता होनी चाहिए। साथ में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट, या अगर ये नहीं है आपके पास तो व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपका या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डीपीसीएस कोर्स का प्रमाण पत्र। अगर ये भी नहीं है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, या राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए वेतनमान देखिए। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। अन्य शर्तें जो होगी, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षु को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर सदंत दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा विधि
अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत फिक्स्ड वेतनमान देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी। सरकारी सेवा में नियमित रूप से चयनित किसी कर्मचारी की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा के दौरान पद के विद्यमान वेतनमान में उसकी स्वयं की वेतन परिलब्धि या नए पद पर नियत पारिश्रमिक जो भी उसके लिए लाभकारी हो अनुज्ञात किया जा सकेगा। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक 10/9/2021 से दिनांक 9/10/2021 को रात 11:59 बजे तक भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन भरें। ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल अर्हता परीक्षा क्वालिफाइंग नेचर की होगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अहिर्त घोषित किए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणीवार रिक्तियों की कुल संख्या की 15 गुना होगी। बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः माह दिसंबर 2021 में एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन संभवतः फरवरी 2022 में किया जाएगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। भर्ती संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।